इंस्पायर विजन टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कलीम अलवी, और आप देख रहे हैं वाइटल विजन टीवी। आज का हमारा सफर है कोहमरी जादू नगरी का, और हम आपसे शेयर करेंगे और तारीख के झरोकों में झांकते हुए जानेंगे इस जादू नगरी को कि मरी कैसी जगह है, मरी कैसे मशहूर हुई, यहाँ कैसे कैसे जाया जा सकता है, मरी कितना ऊंचा मकाम है, यहाँ कौन कौन सी कौमें बसती हैं और यहाँ कौन सी जुबान बोली जाती है, और आपकी रूह को मअत्तर करने के लिए जगह कैसी है। तो चलिए आगाज करते हैं अपने सफर का। आज सन 2021 से 172 साल पहले 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था। उस वक्त पंजाब का गवर्नर सर हेनरी लॉरेंस था। पंजाब का बेशतर इलाका चूंकि मौसम के हवाले से गर्म था, जिसकी बिना पर हुकूमत बरतानिया को किसी नजदीकी सर्द बुलंद और महफूज जगह की तलाश थी, जहां से वो बेशतर इलाकों पर अपनी इजारादारी भी कायम रख सकें और पुरलुत्फ भी हो सकें। इस वजह से खासी तलाश के बाद उनको मरी का मकाम पसंद आया, और 1849 के 2 साल बाद ही 1851 में मरी में अंग्रेज सरकार ने अपनी पहली आर्मी बैरक तामीर करवा के इस बुलंद तरीन मकाम पर अपनी आर्मी छावनी का आगाज किया। ये बरतानवी हुकूमत का गर्म मौसम में पहला सियाहती मकाम था, जो कि सतह समुंदर से 7500 फुट की बुलंदी पर वाक़ था। इससे पहले 1831 में ये इलाका राजा P.F. मुजफ्फराबाद के राज में था। अपनी इबादत के लिए मरी में आने के बाद 6 साल बाद ही 1857 में चर्च की तामीर भी की, जो मेन रोड जिसे माल रोड के नाम से जाना जाता है बनाया गया, और वो रोड और चर्च अभी भी कायम है। अगर मरी के फासले की बात की जाए तो मरी पहुंचने का वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है, और मरी की तरफ 3 रोड से सफर किया जा सकता है। पहली रोड, जो कि रावलपिंडी से 54 किलोमीटर की मसाफत पर है, इसे तारीखी रोड भी कहा जाता है। ये रोड कंपनी बाग, लॉरेंस कॉलेज और सनी बैंक को छूती हुई गुजरती है, जबकि दूसरी रोड या नई रोड को मरी एक्सप्रेस वे कहा जाता है, जिससे 90 किलोमीटर के फासले पर है, और ये बाराको के मुकाम से दाखिल होती है, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2007 में खोली गई। और तीसरी रोड GT रोड रावलपिंडी से खन्ना पुल के मुकाम से अंदर जाते हुए मरी को जाती है, और कोटली सतिया की तहसील से चिराग, करोर, बन पत्रियाटा से होती हुई मरी में दाखिल होती है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक मरी के 92 गांव हैं। मरी के नाम के हवाले से बात की जाए तो कहा जाता है कि मर ही का मतलब ऊंचा मकाम लिया जाता है, और कभी इम्कान इस बात का भी लिया जाता है कि बरतानवी दौरे हुकूमत में मरी का नाम वर्जिन मैरी हजरत मरियम के हवाले से रखा गया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तारीख के आईने में हजरत मरियम को पिंडी पॉइंट के साथ मदफन किया गया था, जिसका इल्म बरतानवी तारीख दानों को था, जिसकी बिना पर और रवायत पर इस इलाके का नाम मरी रखा गया। अब इसमें कितनी सदाकत है और इस पर तहकीक की जिम्मेदारी हमारे नाजरीन पर भी आती। ये बात भी याद रखने के काबिल है कि 1947 से पहले मरी के मरकज में आम और मकामी लोगों के दाखिले पर पाबंदी थी, और ये इलाका सिर्फ बरतानवी फौज के मुसर्रफ में था। इस मकाम के साथ तजारती मराकज और होटल्स का कयाम किया गया ताकि जिंदगी को आसान किया जा सके। मरी में बसने वाली मशहूर अक़वाम में धनियाल कबीला, अब्बासी कबीला, कियानी कबीला, सत्ती कबीला और मंगराल कौम, जबकि यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान पोठवारी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस जुबान के बेशतर लफ्ज तुर्की जुबान से शामिल है। क्योंकि इस इलाके में तुर्क कौम हुकूमत करती रही है, तो इसलिए यहाँ पे इस जुबान का ज्यादा असर व रसूख हुआ, और ये लफ्ज इस जुबान में शामिल होते गए, ये एक मुकम्मल जुबान बनती गई। इस जुबान के कुछ जुमले पेशे नजर हैं, जैसा कि तुसा ना कहना, आपका क्या नाम है, तुसा कौन हो, आप कौन है, टोड़ा खासो, रोटी खाएंगे, तुसा मी की बूंद चंगे लगने हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जहां हिंदुस्तान के बरतानवी हुकूमत के खिलाफ 1857 की जंग आजादी के वाकयात जाने जाते हैं, वहां मरी भी जंग के हवाले से पहचान रखता है। 1857 के मौसम गर्मा में मरी और हजारे के मकामी लोगों और सरदारों ने, जो कि ढूंढबासी और तनोली खानदान के तौर पर जाने जाते हैं, ने मरी में मौजूद बरतानवी छावनी पर हमला करने का मंसूबा किया, जिसकी सरबराही ढूंढ अब्बासी कबीला के सरदार शेरबाज खान और तनोली कबीला के मलिक नवाब बहादुर खान के हाथ में थी।
انہوں نے برطانوی چھاونی پر اپنے قبیلے کے ساتھ بڑی جوانمردی اور ہمت کے ساتھ یلغار کی اور انہیں خاطر خواہ نقصان سے دوچار کیا۔ بالآخر برطانوی حکومت کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہوں نے عباسی قبیلے کے ساتھ صلح کا ایک معاہدہ کیا، جبکہ تنولی قبیلے نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا اور بعد میں انگریز حکومت نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا کہ وہ مری کا علاقہ نہیں چھوڑیں گے اور اپنی حکومت کا سلسلہ برقرار رکھا جو 1947 تک چلتا رہا۔ مری کی سیر کے حوالے سے بات کریں تو آپ اگر مری جاتے ہیں تو نومبر سے جنوری کے دوران ضرور جائیں تاکہ برف زاروں کا نظارہ کر سکیں۔ اس دوران پورے پاکستان سے اور دنیا کے بیشتر ممالک سے سیاحوں کی آمد و رفت قابل دید ہوتی ہے جو اپنی فیملیز کے ساتھ برف کے ساتھ کھیلتے اور پرلطف ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کشمیر پوائنٹ اور پتریاٹا تو بھولنے والی جگہ ہے ہی نہیں۔ چیئر لفٹ مری کے حسن میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے۔ اگر جون جولائی میں آتے ہیں تو بارشوں کے دل فریب نظارے دل موہ لیتے ہیں۔ پنجاب کے گرم علاقوں میں گرمی کے درجہ حرارت کی نسبت کوہ مری میں درجہ حرارت ہمیشہ 10 سے 15 سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے۔ کیریئر کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ اگر آپ آرمی سے محبت کرتے ہیں اور آرمی میں اچھی پوسٹ پر جانا چاہتے ہیں تو مری میں موجود لارنس کالج ضرور وزٹ کریں، جہاں سے بہت سے موجودہ ہائی رینک آفیسر فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ مری کا شمار پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے علاقوں میں ہوتا ہے، جس کا لٹریسی ریٹ 69% ہے، 69%۔ تو دوستو یہ تھی مری کی ایک مختصر سی سیر اور امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو علم سے سیراب کیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب کر کے ہمارے فین کلب میں شامل ہو جائیں۔ شکراً یا حبیبی۔ Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe. It's Vital Vision TV.